ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करना और सीरीज ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए। मैं बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स, एकदम लिमिटेड इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछें, केवल इन्हीं दोनों पे। 145। सर नमस्ते, इधर सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। सर आपको सर, देश जिस गन्ने तो लेफ्ट में होते थे, राइट में आ गए। सर मैं अभी मौसम ऐसा, राइट में ही रहना पड़ेगा। देश जिस गन्ने के जूस का इंतजार कर रहा है उसके बारे में सर कुछ। 22। सर मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज से। ये किसानों को जो अपने 23-24 में 1,11,701 करोड़ रुपए देने का यहाँ पे पेड किया गया, ऐसा बताया। तो ये FRP बढ़ाने से और जो शुगर केन का प्रोडक्शन का एस्टिमेट है, तो उससे कितना अतिरिक्त पैसा किसानों को मिलेगा ओवरऑल? इससे ज्यादा ही मिलेगा। 1,11,000 करोड़ 23-24 का डेटा है, इससे ज्यादा ही मिलता है हमेशा। 4 प्लीज। Sir, I am Deepak from Times of India. About this Silchar project, what we have seen in Uttarakhand, where we went for 2-lane and paved shoulder, and also in Shimla projects, because of hill cutting, there is a major environmental disaster. In this part also it's a hilly area, and we are building 4-lane, which is ideally should not be done. What kind of precautions are being taken to ensure that we don't encounter similar problems? डिजाइन के सारे प्रिकॉशंस इन सब प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं। विशेषकर जहाँ पे टनल्स बनानी, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पर रोड के हिल के साइड में है, वहाँ पर भी बहुत स्लोप स्टेबलाइजेशन वगैरह के सारे प्रिकॉशंस, जो साइंटिफिक प्रिकॉशंस है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस है, वो पूरे लिए गए। 17। Thank you, ma'am. Mr. Vaishnav, my name is Tripti Nath. I'm an independent journalist. We welcome the affirmative steps that the government has taken with regard to highway connectivity and for farmers' welfare. But the million-dollar question is national security. I'm sorry, we can't. Not in the cabinet briefing. Yeah, carry on. No more hands up. Yeah. दे दीजिए माइक। 45। Welcome to this is Vibhuti. My question is specifically about on Odisha issue because we belong from that state. I am from Dhanbad. कैबिनेट का पूछो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है दोस्त, ये कैबिनेट ब्रीफिंग है। हाँ, कंप्लीट हुआ? नो, 9 नंबर प्लीज। So will you kindly enlighten us about some decision taken at the meeting of CCPA? कंप्लीट हुए आपके इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस? ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you, friends. I also wanted to share with you one more decision. साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246
की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, आई विल रीड दिस स्टेटमेंट in English. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet.